नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो डेट है 23 अगस्त यानी कि 23 अगस्त है। 23 अगस्त 8वां महीना 2025, दिन बृहस्पतिवार यानी कि आज का जो दिन है, आज का दिन वो शनिवार है। ये बृहस्पतिवार का डेट मतलब दिन गलत पड़ा है, आप लोग समझ लीजिएगा। आज सैटरडे है, ठीक है। यानी सैटरडे के दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने 23 अगस्त का है। दैनिक समसामयिक डेली करंट अफेयर्स में पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो एक जीके से रिलेटेड है, मतलब एक करंट टाइम का जो अपडेट है, करंट टाइम की जो इवेंट है उसमें रिलेटेड है, लेकिन 1 से 2 महीने में इसे जीके में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो करंट में रहते हैं लेकिन कुछ टाइम हो जाता है, 2-3 हफ्ते, लगभग 1 महीने, तो जीके में आ जाते हैं, ठीक है, जीके जेट में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, बिना वीडियो को देखिए स्टार्ट किया जाता है ताकि आप लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ अच्छे से सीखना आसान हो सके। पहला जो है, सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता। यानी कि अभी एक जो है चैम्पियनशिप हुई थी, मतलब अभी एक ट्रॉफी जीती थी किसी एक महिला ने, ठीक है। तो उसका नाम है सिनसिनाटी ओपन 2025। इस साल 2025 में सिनसिनाटी ओपन एक महिलाओं का जो है वो हुआ था कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता होती है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसमें एक भारत की कोई महिला है जिसने अभी हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का एक खिताब जीता है। तो इंग्लिश में ये हो जाएगा कि आप लोग समझ सकते हैं इंग्लिश में भी, ताकि आपको करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में दोनों में आसानी हो, कि हु या बाय हुम सिनसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब वॉन, या फिर हु वॉन सिनसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब, महिला सिंगल खिताब। तो पहला आपके सामने है प्रतिभा पाटिल, दूसरा सुधा कौर है, तीसरा है ईगा स्वियाटेक और चौथा है ऊषा सिंह। आपको बता दें ये जो महिला है इनका नाम है ईगा स्वियाटेक, यानी कि ईगा स्वियाटेक ने इस बार जो है हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता। आप लोग बोल सकते हैं ईगा स्वियाटेक वॉन सिनसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब, ठीक है, यानी कि महिला सिंगल खिताब रिसेंटली, अभी हाल ही में। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एवरी ईयर। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। पहला आपके सामने फिर से 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है, यानी फोटोग्राफी से आपको पता चल रहा होगा कि आजकल इसका जो है सबसे ज़्यादा स्कोप है। हम लोग कोई भी ऑनलाइन प्रिंट निकलवाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, ठीक है। तो एक उसका डिजिटल मीडियम होता है, पहले हम लोग ओरिजिनल देते हैं, उसके बाद वो इसको जो है हमारे द्वारा ही दिए गए पेज को डिजिटल टाइप में, यानी कि इसका दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, जितना हम लोग निकलना चाहें उसको कन्वर्ट करके दे सकता है, ठीक है। उसकी डुप्लीकेट फ़ोटोकॉपी बना के दे देता है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर वर्ष का मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा विश्व फोटोग्राफी दिवस है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, वो हर साल जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 21 अगस्त को, यानी कि भी हाल ही में परसों ही मनाया गया। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड 21 अगस्त एवरी ईयर, ठीक। उसके बाद अभी हाल ही में आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस तकनीक ने सारे एप्लीकेशंस को अत्याधुनिक और विकसित बनाया है, यानी कि विच टेक्निक हैज़ बीन मेड advanced level development, या which technique has been made develop more to all applications in the digital world। यानी कि भी हाल ही में ऐसा, ठीक है, तकनीकी वाले संसार में, तकनीकी वाले युग में अभी ऐसी कौन सी तकनीक आई है जिसने सभी एप्लीकेशन को, चाहे वो गूगल हो, क्रोम हो, ठीक है, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब अब सारे एप्लीकेशंस को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, मॉडर्न टाइप में जो है उसको एकदम विकसित किया है। आपके सामने पहला दिख रहा होगा एआई, दूसरा है चैट जीपीटी, तीसरा है जीपीटी और चौथा है मेटा एआई। मेटा एआई एआई की ही एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम मेटा एआई है, जो कि अब हमारे व्हाट्सएप में चलता है। तो एआई एक ऐसी कंपनी है जिसने भी हाल ही में, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जो है मेटा एआई हो, मतलब एआई की कंपनी है। जीपीटी भी एक प्रकार का एआई ही है, टूल है, ठीक है। चैट जीपीटी भी एआई टूल है। जीपीटी 5 भी लॉन्च हो गया है। तो एआई एक ऐसी तकनीक है जिसने भी हाल ही में
सारे डिजिटल जितने भी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के, यानी सॉफ्टवेयर के, चाहे वो लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, मोबाइल स्क्रीन पर हो, आपके टैबलेट में हो, ठीक है, सारे एप्लीकेशंस को एआई ने अभी इस हाल ही में एकदम डेवलप किया है, आधुनिक बनाया है, और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो डिमांड है, इसका जो स्कोप है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होगा। तो आप लोग बोल सकते हैं recently AI has been made more developed to all applications of the technique of टेक्निक, यानी तकनीक के सारे, ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको डेवलप किया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले किस शहर में, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए, पहले जो बल्ब था, आप लोग समझ जाइएगा, ये बल्ब है, ठीक है, सबसे पहले जो बल्ब था वो किस शहर में चमका, यानी कि सबसे पहले बल्ब किस शहर में बना, और जिस शहर में बना उसी शहर में उसका जो ब्राइटनेस है, उस यानी कि चमकदार है, उसकी जो चमकना है उसी शहर में शुरू हुआ, ठीक है, किस शहर में सबसे पहले बल्ब चमका। तो फ्रॉम इन विच सिटी द बल्ब फर्स्ट बल्ब मेड, या इन विच सिटी द फर्स्ट बल्ब विल मेक ब्राइट, ठीक है, सबसे पहला बल्ब किस शहर में चमका। तो न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन, तीसरा है टोक्यो, चौथा है दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, ये टोक्यो जापान की है, लंदन ब्रिटेन की, अमेरिका की न्यूयॉर्क। तो आपको बता दें थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला बल्ब बनाया था। आपको पता होगा, इस क्वेश्चन से देखने से पहले आपको थॉमस एडिसन का नाम याद आना चाहिए। थॉमस एडिसन आपने क्लास 10th में लेसन पढ़ा होगा, उन्हीं के नाम से है, जिन्होंने लगभग 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, हम लोग 1-2 बार भी नहीं कर पाते, 10 बार भी नहीं कर पाते, उन्होंने 1200 बार किया, तब जा कर के ये जो बल्ब है ये बना, ठीक है। सबसे पहला जो बल्ब है वो किस शहर में बना, तो आप लोग बोल सकते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, सबसे पहला बल्ब एडिसन ने बनाया और वहीं पे ये चमका। तो फर्स्ट बल्ब वॉज मेड बाई अमेरिकन सिटीजन थॉमस एडिसन, अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन, एंड हिज मेड बल्ब वॉज ब्राइटनड इन न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की राजधानी है, उनका जो बनाया हुआ बल्ब था वो न्यूयॉर्क में चमका। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ज्योग्राफी से लिया गया है, भूगोल से, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपने पढ़ा भी होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि भूगोल से एक जो है लिया गया है, ठीक है, देखिएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट वार्मेस्ट, और यू कैन से विच इज़ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, सॉरी यहाँ पे शुक्र भी लिख दिया हमने, बुध है, उसके बाद फिर जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग शुक्र कर सकते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे हैं। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है आपको पता होगा कि वो बुध पड़ता है, लेकिन सूर्य का जो टेम्परेचर है उसके एक कोर का टेम्परेचर है सूर्य के, वो है लगभग 50 करोड़ डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच है, ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस है। हाँ, तो 50 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसके एक कोर का तापमान है। और सबसे पहला ग्रह जो पड़ता है राइट साइड में वो पड़ता है बुध, उसके बाद पड़ता है शुक्र, ये जो यहाँ पे लिखा गया है शुक्र, ठीक है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, ऐसे ऐसे पड़ता है शनि, अरुण, वरुण तक। वरुण सबसे लास्ट ग्रह है जो कि सबसे ठंडा है। तो पहले जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं बुध पर पड़ती हैं, इसलिए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे गर्म ग्रह होगा। आपने पढ़ा भी होगा कि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, ठीक है, यानी कि उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि बुध इज़ द मोस्ट वार्मेस्ट और द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सूर्य का एक कोर का तापमान 50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग को आशा है, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो है इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे होंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अगर आपको समझ में ना आया हो तो 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक आप लोग इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।